नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ यूँ है कि जनाब चाय पे तो यहाँ पे पाबंदी लग चुकी है। अब देखें, सुबह से हमने 1 कप चाय पिया है। बड़ी दिल कर रहा था कि जनाब प्रोग्राम करते हुए बंदे को थकन होती है, इंसान कहता है सर में दर्द हो रही है, चलो यार 1 कप चाय पिए, फ्रेश होके फिर हम ज़रा प्रोग्राम अगला करते हैं। तो अगर आपको हुकूमत ने सनतों को तबाह करने का ठेका ले लिया। हुकूमत ने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। गुर्बत खत्म करने के चक्कर में गरीब मुकाऊ मुहिम का आगाज हो गया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां अवाम दुश्मनी पर मबनी है। मईशत के हवाले से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा, आप देख रहे हैं वीलॉग। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, जिसको आने की बहुत जल्दी थी, इन लोगों को आने की बहुत जल्दी थी, और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि मईशत के हवाले से जब पीडीएम इत्तेहाद बना था तो ये बार बार कहते थे मईशत जो है ना उसको संभालना है, महंगाई का जो जिन है उसको काबू करना है, बोतल में बंद करना है। बेचारी अवाम, उसके लिए हमें सहूलतें लेकर आनी है, अवाम को परेशानियों से, दुखों से छुटकारा मुमकिन दिलवाना है। और उसके लिए कहते थे कि इमरान खान अगर घर चला जाएगा तो अवाम के सारे मसले हल हो जाएंगे, खासतौर पर महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और ये जो मईशत है ना जो संभाली नहीं जा रही थी पीटीआई वालों से बकौल ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इस मईशत को सिर्फ हम आके संभालेंगे। हमारे पास पता नहीं क्या है ऐसा कि हम आके संभाल लेंगे। अच्छा जी, पूछा भी जाता था कि क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन होगा, क्या हल होगा, क्या तजावीज़ हैं, कुछ सोचा, कुछ होमवर्क किया, क्या करने जा रहे हैं, कैसे बेहतर करेंगे। तो तब ऐसा लगता था कि इसे पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, लेकिन आने के बाद सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या किया जा रहा है। अभी जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, इसकी जानिब से आज जो बड़ी सनतें हैं उस पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब ये हुकूमत का फैसला कैसे है कि इससे सनतें यकीनी तौर पे मुतासिर होंगी, क्योंकि देखिए सनतें सिर्फ बड़ी नहीं होती हैं, छोटी सनतें भी होती हैं। और ये जो फैसले किए चले जा रहे हैं, जो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, और मुश्किल फैसले भी आराम से नहीं कर रहे। हमारा बड़ा दिल खराब होता है, बड़ा दिल दुखता है, दिल पे पत्थर रख के फैसले करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस टाइम पे वजीर आजम साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है जी इस इकदाम से, अभी तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो कदम उठाया जा रहा है इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसों से मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए हम काम करेंगे, यानी उस पैसे को गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब गरीब बंदा पूछ रहा है कि कैसे, यानी सब्ज बाग तो आपने दिखा दिया कि गुर्बत का खात्मा किया जाएगा इस इकदाम से। ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है 10% के हिसाब से सनतों पर, लेकिन वो गुर्बत का खात्मा कब होगा, जब वो नज़र आएगा थोड़ा सा, तो फिर ही मेरे ख्याल से गरीब बंदे को आप पे एतबार होगा, एतमाद होगा। अभी तो पूरा एतबार खोया हुआ है, पूरा एतमाद खोया हुआ है, अभी तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहे, सब्ज बाग हैं। आप जो कह रहे हैं जब इनको अमली जामा पहनाएंगे तो फिर नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से भी एक बात कही गई है कि जी ये जो टैक्स है ना ये सिर्फ 1 टाइम यानी 1 माली साल के लिए लगाया गया है, और इसके ज़रिए जो कहते हैं साबिका 4 साल, 4 जो रिकॉर्ड बजट है, 4 रिकॉर्ड बजट जो है ना खसारे, उनको कम किया जाएगा, यानी साबिका 4 रिकॉर्ड बजट खसारों को कम किया जाएगा। अब क्या ये इतना आसान है जितना ये बता रहे हैं? जब ये टीवी पर आते हैं, जैसे बातें करते हैं और बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जब करने पर आते हैं तो पता चलता है कि कितना आसानी से कर दिया या किस तरह कर दिया, क्या नहीं किया। इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है, ज़रा याद रखिएगा कि ये जो कह रहे हैं कि जो छोटे ताजिर हैं उसको ये कदम या इक़दाम किस तरह मुतासिर करेगा, ज़रा इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ये पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 2 हफ्ते पहले ये जो अगले माली साल का जो बजट पेश किया गया था, उसके लिए जो टैक्स का टारगेट है आपको याद होगा 7,000 अरब रुपए रखा गया था। अब ये जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत के तहत इसको 7400 अरब किया जा रहा है, और हुकूमत ये टारगेट पूरा करने के लिए अवाम बेचारी एक ही सवाल पूछ रही है, क्योंकि अवाम को पता है, अवाम को इन पे एतबार नहीं है, इन पे ट्रस्ट नहीं है। अवाम को पता है ये अपने मामला सेटल करने के लिए आए हैं, अपने मामला सही करने के लिए आए हैं। नैब कवानीन आपके सामने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपके सामने हैं, ये सिर्फ अपने मामला सही करने के लिए आए हैं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए आए हैं। अवाम को पता है कि ये जो टारगेट पूरा करने के लिए अवाम ही कुर्बानी का बकरा बनेगी, क्योंकि हमेशा कुर्बानी का बकरा बनने के लिए इनको अवाम ही नज़र आती है और अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। और कुछ यूँ है कि जनाब चाय पे तो यहाँ पे पाबंदी लग चुकी है। अब देखें, सुबह से हमने 1 कप चाय पिया है। बड़ी दिल कर रहा था कि जनाब प्रोग्राम करते हुए बंदे को थकन होती है, इंसान कहता है सर में दर्द हो रही है, चलो यार 1 कप चाय पिए, फ्रेश होके फिर हम ज़रा प्रोग्राम अगला करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम में हमारी कमी बेशी नज़र आ रही हो तो आप समझ लें कि ये बस चाय ना पीने की वजह से ये सूरत हाल है। लेकिन अब अगर हम लस्सी पी लेंगे और लस्सी पी के बैठेंगे प्रोग्राम करने के लिए,
तो आपके ख्याल में क्या होगा? हम तो बीच में नींद आएगी और हम सो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन पाकिस्तान की हायर एजुकेशन की तरफ से ये फैसला आया है, ये ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में चाय की जगह पर लस्सी और सत्तू पिलाया जाए। अब लस्सी तो जानते हैं पूरी दुनिया में, सभी को पता है लस्सी क्या होती है, बड़े शौकीन होते हैं लोग लस्सी पीने के। लेकिन सत्तू क्या है? अच्छा, सत्तू के बारे में हम भी थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में 2-4 मरतबा ही पिया है, वो हलक से ही नीचे नहीं उतरता। वैसे तो वो आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि यही उसकी डेफिनेशन होगी कि जो वीट होता है उसको आप पाउडर शेप में ले लें, वो पानी में डाल के घोल के जो है आप चीनी वीनी मिला के जो भी है उस तरह पिया जाता है। मेरा ख्याल है कि यही होता है। अच्छा तो अब हुआ कुछ यूँ है कि मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रही हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं गलत खबर दे रही हूँ तो ऐसा नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ को चाय के बजाय सत्तू और लस्सी प्रमोट करने के लिए डायरेक्शन दी है। और इसमें ये कहा गया है कि जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, उनकी तरफ से तमाम सरकारी और निजी जितनी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको कहा जा रहा है कि वहाँ के वाइस चांसलर्स को एक लेटर लिखा गया है और उस लेटर में ये कहा गया है कि जो मकामी तौर पर यानी कि हमें अपनी लोकल ड्रिंक्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि लस्सी और सत्तू जो है वो उसको प्रमोट करें, इसकी इंडस्ट्री को जो है आप एनहांस करें, तरक्की दें। कोई और इंडस्ट्री पाकिस्तान में तरक्की करे ना करे, अब लस्सी और सत्तू की इंडस्ट्री को हमने तरक्की देनी है कि आप लस्सी पी लें, आपको नींद आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लस्सी और सत्तू पिला